तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला लेक्चर है। ये जो पहला लेक्चर है ये हमें बताएगा कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो इनसाइड जो है कैलकुलेट करती है। क्या कैलकुलेट करती है? किसी प्रोग्राम किसी प्रोग्राम में जो लिखी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करती है। प्रोग्राम के अंदर दो तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं इन द डीप। या तो वो इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक होती है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, या लॉजिकल होती है जिसमें कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनका आंसर यस नो में आता है। ये दो तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं तो इनसाइड हम उसको अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऐप के थ्रू। जब हम बोलते हैं कि हमें किसी पीसी पे या किसी फोन पे, फोन इज आल्सो ए रिप्लाई ऑफ कंप्यूटर, कोई ऐप अपलोड की है तो इसका मतलब हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको देने का मतलब जो है लोड किए हैं जो उसको इस तरह से अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को अरेंज करेंगी कि जो हम काम उससे चाहते हैं वो कर ले, वो हो जाए। कंप्यूटर जो है बेसिकली डेटा को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर लेता है। इनपुट जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू लेता है, कीबोर्ड के थ्रू लेता है, माउस के थ्रू लेता है, स्कैनर के थ्रू लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है उसको कैलकुलेट करता है, उसको एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो सीपीयू काम करता है उसके अंदर एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वो है वो काम करती है उसको प्रोसेस करने का। प्रोसेस द डेटा बाय यूजिंग स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस। जो हम ऐप बोलते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो बेसिकली स्टोर्ड, उसके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर की हुई इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्राम, या बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो पहला काम जो है वो पीसी करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। डेटा वो सब चीज़ होती है जो हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। ऑल दैट थिंग्स आर जो है कंसिडर्ड एज डेटा। जो जो हम वहाँ से इसको देते हैं ये इसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस, और हमारी स्क्रीन पे या प्रिंटर पे रिजल्ट को आउटपुट करता है। तो ये सारा जो एक आईपीओ मॉडल बनता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इस मॉडल पे हर एक दुनिया का कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर वो ऐसी मशीन है जो इनपुट एक्सेप्ट करेगी, उस इनपुट पे वो कुछ काम करेगी और फिर एक रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। कंप्यूटर में बेसिकली एक सिंगल यूनिट नहीं होती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंटर रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम जो है बनाती है डिफरेंट यूनिट्स मिलके। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो पूरी दुनिया में मानी जाती हैं वो 5 यूनिट्स को माना जाता है, जिनसे मिलके हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। हालांकि ये भी सही है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे कंप्यूटर सिस्टम हैं जिनमें पूरे 5 यूनिट्स नहीं होती हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो इसकी एक स्टैंडर्ड फंक्शनल यूनिट्स बनाई गई हैं कंप्यूटर के लिए वो 5 मानी गई है। पहली यूनिट होती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या काम करती है? इनपुट यूनिट इज ए ग्रुप ऑफ devices that are used only for inputting the data into the computer system। जैसे हमारा कीबोर्ड है, ये इनपुट यूनिट का पार्ट है। माउस है,
वो भी हमारा इनपुट यूनिट का पार्ट है। जॉयस्टिक है, जो गेम खेलने के लिए बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं और वो एक ही यूनिट फ्रेम करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। सेकेंड यूनिट है मेमोरी यूनिट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होनी बहुत ज़रूरी है। दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। दोनों तरह की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। आगे जाके हम सीखेंगे कि टेम्परेरी मेमोरी का क्या काम है और क्यों वो रखी जाती है, और परमानेंट मेमोरी का क्या काम है। थर्ड यूनिट इज दैट इज कॉल्ड सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको शॉर्ट में आजकल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसमें सीपीयू आता है। वो एक छोटी सी चिप है जो एक्चुअली हमारे पीसी के अंदर, फ़ोन के अंदर लगी होती है, और उसके अंदर ही सारी हमारी एग्जीक्यूशन डेटा की होती है। सारे काम इसी के अंदर होते हैं। ये सबसे मेन पार्ट होता है। इसको ब्रेन ऑफ द पीसी भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसी के अंदर सारी जो काम करने की जो ताकत है वो इसी के अंदर होती है। अब इनपुट ने डेटा इनपुट किया, मेमोरी ने उसको याद किया, और सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया। बट उसको बाहर यूज़र को बताना भी तो है ना कि अंदर क्या प्रोसेस होके रिजल्ट क्या आया। तो जो यूनिट्स रिजल्ट को शो करती हैं, जैसे हमारा वीडीयू है, जैसे स्क्रीन है, वीडियो बोलते हैं हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसमें सारी स्क्रीन आती हैं। सीआरटी स्क्रीन है, या एलसीडी स्क्रीन है, या कोई भी किसी टाइप की जो स्क्रीन है जो हमें शो कर रही है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। इसमें प्रिंटर भी आता है जो पेपर पे प्रिंट देता है, या माइक है, स्पीकर है। माइक इज ए इनपुट डिवाइस, बट स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। वो वॉइस की फॉर्म में बाहर हमें आउटपुट देते हैं कि अंदर क्या रिजल्ट निकल के आया है। और एक लास्ट में एक ऐसी यूनिट है जो जनरली मतलब आप नहीं सोचते हो कि ऐसा भी एक यूनिट होता है, बट एक ऐसा यूनिट एक्स्ट्रा होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो सारी ऊपर वाली जितनी भी यूनिट्स है सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना क्या चीज़ होती है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एक पर्सन होता है, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज की ही बात लेते हैं, वहाँ एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, बैठे होते हैं एक चेयर पे और सबको डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि किस पर्सन ने क्या पढ़ाना है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कोई मैथ का टीचर है, उसको बोलोगे आपको 12 बजे मैथ पढ़ाना है। कोई केमिस्ट्री का है तो उसको बोलना आपको 1 बजे क्लास लेनी है। जिसने मतलब एक क्लास ली उसको बोलना अब आपको इस टाइम पे ये काम करना है। वो सबको डायरेक्ट करते रहते हैं। तो जो हमारी कंट्रोल यूनिट है ये सीपीयू के अंदर ही होती है, बट स्टिल ये सारे के सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकती है कि कौन सी यूनिट ने कब काम करना है, कब नहीं काम करना है। ये सारा का सारा जो हैंडलिंग वाला पोर्शन है वो हमारा आउटपुट यूनिट में ही आता है। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल करने का काम है वो कंट्रोल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट ही सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा कब मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी से सीपीयू के अंदर जाएगा, और उसको प्रोसेस कब होना, और कब उसको आउटपुट होना है, कब उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाना है, यानी कि परमानेंट मेमोरी में जाना है। तो आपके सामने अभी एक ब्लॉक डायग्राम है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये लगभग हर एक कंप्यूटर की होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीपीयू। सीपीयू एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक होती है, मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी हम इसी में कह सकते हैं कि इसी का एक पार्ट है। बट सीपीयू में एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दो ही आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है कि बाकी सारी यूनिटों को कंट्रोल करने के काम आता है, कब उनको काम करना कब नहीं करना है। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इसको एएलयू बोलते हैं, इसका काम है जो भी डाटा इनपुट यूनिट से आ रहा है और सेकेंडरी स्टोरेज या मेन मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी उस डाटा के लिए
उसके अकॉर्डिंगली उस डाटा को प्रोसेस करें, उसकी प्रोसेसिंग करें। वो सारा का सारा डाटा प्रोसेस करने के लिए हमारी कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं, वो काम आती है। इनपुट यूनिट का बस सिंपल काम है डेटा को सेंड करना, और वो डेटा कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में अगर उसको प्रोसेस करना तो जाएगा ऊपर सीपीयू में, अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो नीचे जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। और जो प्रोसेस होके डेटा आता है उसको फर्दर आउटपुट यूनिट के लिए भेजा जाता है बाहर, यूज़र को, जिसने ये डेटा इनपुट की, मतलब करने के लिए ये डेटा इनपुट किया है, उसी को वापस भेजने के लिए कि ये आपका रिजल्ट आया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे हमने डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? डेटा हम उस चीज़ को बोलते हैं जो रॉ फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3, या रैंडम फॉर्म में जो डेटा होता है, जो कोई अरेंज ऑर्डर में नहीं होता है। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वही डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे हमारे पास एक बच्चा आता है, उसने एडमिशन ली, एक बच्चे का डेटा हो गया। दूसरा आता है, उसने उसने भी एडमिशन ली। इस तरह 100 बच्चों ने एडमिशन ली, तो 100 बच्चों का डेटा हो गया हमारे पास। लेकिन जब हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में लाएंगे, अरेंज करेंगे कि मेडिकल में इतने बच्चे आए, इसका रोल नंबर ये है, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनेगी। वो इन्फॉर्मेशन जो बनेगी वो डेटा की बेस पे ही बनेगी। लेकिन अब हम उसको डेटा नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। इस तरह से जो डेटा है वही हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा।